नौजवान को देखे, बाल ना इधर था ना इधर था, खाली 2 उंगली बीच में ऐसे यहां था। तो हम उसको पूछे, बेटा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम बोले ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अल्लाह, जा बेटा। अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह क्या कहता है? क्या बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह क्या कहता है? खूबसूरत बनाया। अल्लाह कहता है तुमको हमने ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है, तुम्हें हम सबसे अच्छा बनाए हैं, तुमको सबसे बेहतरीन हम पैदा किए बनाए हैं। ये कहता नहीं, अब मुर्गा बनेगा। बनो मुर्गा। इसलिए ऐसा बाल मत रखो। देखो, आधे हिस्से में बाल हो आधे हिस्से में बाल ना हो, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। एक बराबर बाल होना चाहिए सर के अंदर में। तो कुछ हिस्सों में बाल हो, कुछ हिस्सों में बाल ना हो। मेरे बच्चों, ये इस्लामी तरीका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये शेर सुनो। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? दामाद ससुराल गया, दामाद गया ससुराल, 150 रुपया का केला लेकर गया। कितना का केला लेकर गया? बोलो। 150 रुपया का केला लेके ससुराल गया। खाना खाया, बीवी को लिया और फिर घर निकलने लगा तो उसकी सास ना अपने दामाद को 100 रुपया हाथ में दी कि बेटा ये रख लो। दामाद 100 रुपया रख लिया और जब कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी से कहता है, बताओ तेरी मां कितनी कंजूस है, हम 150 टका का केला लेकर गए, हमको 100 टका दी। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? भाई बीवी को लेने गए थे ना। तो बीवी जा रही है, अरे केला तोहफा लेकर गए, ससुराल गए तोहफा लेकर गए, अब सास खुश होकर कुछ पैसा दी है, उसे रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देने वाली जात अगर कोई है इस कायनात में, मेरे रब के अलावा कोई नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले। मदरसे का जलसा है। मेरे बच्चों, जितने नौजवान यहां पर आए हो, हम सबको कहेंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े नहीं हो, अब भी वक्त है, पढ़ो। पढ़े अगर नहीं हो, जाहिल हो, लेकिन हम तुमको कहेंगे, चाहे वो दिल्ली कमा रहे हो, चाहे पंजाब खट रहे हो, चाहे मुंबई में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, उम्र ज्यादा हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन लगाओ, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, एजुकेशन हासिल करोगे, दुनिया सलाम करेगी।
और जो पढ़ा लिखा नहीं है कुर्बान जाओ, उसकी जिंदगी बेकार है। तालीम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमति मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़ो मेरे बच्चों, नौजवानों, बच्चा जब 5 साल का हो जाए, बच्चा जब 4 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और कुरान पढ़ा चुके लगे हाथ उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चाहते हो कि नहीं नहीं इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। आज देखिए, तालीम ना होने की वजह से कितने फितने पैदा हो रहे हैं। ये हमारा बच्चा जाहिल है, जाहिल है। जाहिल को क्या समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है? जाहिल जल्दी क्या कहते हैं कि वो फर्क नहीं कर पाएगा, वो उल्टा पुल्टा काम कर देगा। कुर्बान जाओ, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो सोचेगा पहले कि ये काम जो हम करेंगे ये काम सही है कि गलत है। सही लगेगा करेगा, अगर गलत लगेगा उस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन एक लड़का, एक नौजवान, एक हमारा बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी पता चला, कल की रिपोर्ट है, हम नहीं बोलेंगे। एक बच्चा कितनी साल के, 7 साल के बच्चा उम्र है, 7 साल की उम्र का बच्चा, अब वो कौन मशीन होती है गांव में, बैंक होता है ना एक, पीसी बैंक, कौन बैंक? सीएसपी बैंक। सीएसपी बैंक में वो बच्चा 2 मरतबा पैसा चोरी किया रात में घुस करके। बच्चे की उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल। बताओ, तालीम नहीं है, बच्चे को अच्छे आदाब सिखाए नहीं गए, बच्चे को तालीम नहीं दी जा रही है, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? हमारा बच्चा क्या बनेगा? और एक बात याद रखो, अभी आप लोगों ने सुना होगा, पहले जमाने में कभी सुनते थे और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। अभी एक रिपोर्ट आई है, वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं चल रही है। हाय हाय, अरे प्यार करोगे किससे करोगे? बीवी से ना करोगे? अरे प्यार किससे करोगे? बोलो ना। अरे बोलो ना भाई, किसकी बीवी से? हाँ, वही खुलासा कर दे रहे हैं ना। अपनी बीवी से प्यार करेंगे ना, प्यार बीवी से करेंगे, मोहब्बत बीवी से करेंगे। सुनो, इसके अलावा किसी के साथ में जायज नहीं है, ये हराम है। लेकिन अभी एक नौजवान बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया। जाओ, झमेला खत्म। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। ये वो नौजवान सास को लेकर फरार हो गया। अच्छा देखिएगा, दादा पोता का रिश्ता कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है। दादा पोता, दादी पोता, दादी पोता। अरे दादी अपना बुझते पारन तो, दादी यानी मेरे अब्बा की माँ दादी, कितना पाक रिश्ता है। लेकिन इसका पोता रहता था दिल्ली में, लड़का था जाहिल, लड़का था मनचला, लड़का था, न समझे? हाँ, लड़का फोन करे, दादी से बात करे, बड़ी प्यारी प्यारी बात करे, मीठी मीठी बात करे, और कुर्बान जाओ दादा भी बाहरे में था दादी को छोड़ के। पोता बोला कि बस पोता को दादी से प्यार हो गया, दादी को पोता से प्यार हो गया। पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर फरार हो जा। दादा घूमते रहो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। पढ़ो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो।
रिश्ते को समझो, रिश्ते को अहमियत दो मेरे बच्चों। कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कलम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट में कलम होगा। अगर तुम शिक्षित हो, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो, इंशाअल्लाह जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं पर बाजार लगेगा, जहां तुम खड़े हो जाओगे दुनिया वहीं झुककर सलाम करेगी। एपीजे अब्दुल कलाम को लो, हिंदुस्तान का, इंडिया का राष्ट्रपति। आज बाज लोग कहते क्या करें हजरत, हालात सही नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम उस घर में पैदा हुआ, एक वक्त खाना खाया जाता था, दूसरे वक्त फाका कशी में गुजारना पड़ता था। एपीजे अब्दुल कलाम का अब्बा बहुत गरीब थे, कुर्बान जाओ, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ, पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी करते थे, वक्त खाली वक्त में काम करते थे, अखबार बेचते थे, और कुर्बान जाओ पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हिंदुस्तान को मालो माल कर दिया। मिसाइल बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाकर इंडिया को दिया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क भारत को दिया है। और कुर्बान जाओ, राष्ट्रपति भवन से जब अब एपीजे अब्दुल कलाम निकला, 5 साल राष्ट्रपति रहने के बावजूद, सुनो, दौलत जमा नहीं किया, दौलत जमा नहीं किया, हराम का 1 पैसा नहीं खाया। सुनो सुनो नौजवानों, ये भी मिसाल लेकर जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के बावजूद 1 वक्त खाना खाता था, 1 वक्त फाका रहता था। और जब राष्ट्रपति भवन से निकला एपीजे अब्दुल कलाम, सिर्फ एक ब्रीफकेस अटैची उसके हाथ में थी, छोटी सी अटैची, 2 जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, एक अटैची। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है, और कुर्बान जाओ, दौलत इकट्ठा नहीं किया, पैसा इकट्ठा नहीं किया, सोना इकट्ठा नहीं किया, चांदी इकट्ठा नहीं किया। कुर्बान जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम इंतकाल कर गए, आज उसकी कब्र मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम से कभी समझौता मत करना। एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अपने बच्चों के वास्ते जमीन छोड़कर मत मरना कि कहां से पढ़ाएंगे। जमीन, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, हम कहां से पढ़ाएंगे, खेती करेंगे ना, इसको पढ़ाएंगे हम। एक बात याद रखो, मर जाओगे जमीन 4 बीघा रह जाएगी, 4 बीघा जमीन छोड़ रह जाएगी, 4 बीघा जमीन छोड़कर आप मर जाओगे। बच्चे को आपने जाहिल रखा, आपने पढ़ाया नहीं है। वही बच्चा अगर अय्याश निकल गया, वही बच्चा अगर बुरे नशे में अगर वो मुलविस हो गया, तो वही बच्चा जमीन को बेचकर उड़ा देगा, और वो जमीन उसकी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह हम लोग तालीम हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन जाहिल नहीं रहना है। जाहिल बच्चे को नहीं रखना है। एक वक्त फाका करना पड़े, फाका कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर दिलवाना। लेकिन सबसे पहले बच्चे को जो तालीम देनी है, वो किसकी तालीम देनी है? कुरान। किसकी तालीम देनी है? हाथ उठा के बोलो, किसकी तालीम देनी है? इंशाअल्लाह सबसे पहले कुरान। अच्छा, ये बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत मदरसे में पढ़ा के क्या होगा? मदरसे में बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा? अच्छा, हाँ, तो फिर बोले इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा? कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया और आखिरत की सारी चीजें कुरान के अंदर में मौजूद है। तुम कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो। तुमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ो, देखो अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है। मेरे नौजवानों,
400 साल 500 साल पहले ये साइंस का कोई वजूद नहीं था। और कुर्बान जाओ, मुझे ये बताओ 40 साल 50 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो, जोर से बोलो। 40-50 साल पहले ये मोबाइल नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, 200 साल 300 साल पहले ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, ओ प्लेन नहीं है, और कुर्बान जाओ साइंस का कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन वाह वाह, कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। ए नौजवानों सुनो, मुसलमानों, ए मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है। जब कुरान नाजिल हुआ, लोगों के दिमाग में जब बुद्धि आई, तो अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा कि ये आखिरी किताब है, आसमानी किताब है, गौर के अल्लाह की तरफ से ये किताब आई है, आखिर इस किताब के अंदर में है क्या। वो पढ़ा, पढ़कर समझा, रिसर्च किया, स्टडी किया। सुनो नौजवानों, जब वो कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान को जब स्टडी किया, तो कुरान के तुफैल में कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया, साइंसदां बन गया। कुरान को पढ़कर साइंसदां बन गया, चांद पर पहुंचा। चांद पर आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बोलो भाई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आदमी वहां जमीन खरीद रहा है, आदमी चांद पर जमीन खरीद रहा है। पता यह चला शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहा, वो भी 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया। जा, वो भी वहां पर जमीन खरीदा है चांद पर कुरान की उंगली पकड़कर, कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर लोग चांद पर पहुंच गए। कुरान आज हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। इंशाअल्लाह देखना, कुरान की इज्जत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पर अमल करो, देखना अल्लाह तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान में वो तासीर है, कुरान के अंदर में वो तासीर बताया गया हदीसों के अंदर में कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है,